इंसान की जान पे पड़ा जाए ना तो फिर इंसान ये नहीं देखता मैं मीडिया पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। फिर इंसान की एक ही निशान, एक ही चीज़ होती है कि मुझे अपनी जान बचानी है अपनों की खातिर। तो जान बहुत प्यारी चीज़ है, तो किसी एक की कोशिश से मेरी जान बच सकती है। यहाँ पे बात पैसों की भी नहीं है, यहाँ पे बात जो है तो ज़िंदगी की। अगर मेरी ज़िंदगी हुई, अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मेरा ज़रिया ज़रूर बनाया होगा। किसी एक की ज़रिया जो है तो मुझे बचा सकते। इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि तारीखी के बाद उजाला ज़रूर आते, तो एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी ज़रूर कोई उजाला आएगा। बस ये मैसेज देना चाहती हूँ। 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल पहले मैंने 10th क्लास के पेपर दिए, तो फर्स्ट ईयर में थी। मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप कहीं किडनी डायलिसिस पे चली गई हैं, तो आप जो है तो अयू मेडिकल में जाएं। वहाँ से फिर मैं वहाँ पे की। डॉक्टर रज़ा ने मुझे पेशावर रेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से अपना इलाज मैंने वहाँ पे करवाया। वहाँ मैं एडमिट रही हूँ तकरीबन 16 से 17 दिन तक। तो फिर कुछ अरसा गुजरे, मेरी किडनी के 2-3 पॉइंट जो है तो बढ़ गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि बेटा बाबा आपको किडनी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में पड़ सकती है। तो फिर मैंने तकरीबन वहाँ पे 10-11 मंथ तक अपना इलाज करवाया। तो फिर काफ़ी वहाँ पे मतलब मेरा ख़र्चा भी होता रहा है। मैं मंथली जो है तो वहाँ से 25 से 30 हज़ार की मेडिसिन भी लेके आती रही हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, लेकिन उन्होंने मुझे 13 से 14 लाख रुपया खर्चा बताए। तो स्टेप बाय स्टेप होता तो मैं कुछ कर लेती, लेकिन इकट्ठे इतने पैसों का इंतज़ाम करना इस दौर में, इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है तो मैं ज़ाहिर है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। घर किराए के घर में रहते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना मीडिया से किसी से अपनी हेल्प मांगूं। तो इसलिए जो है तो अब मैं जो है तो बिल्कुल हार चुकी हूँ। ज़ाहिर जवान बच्ची हूँ, जीना चाहती हूँ। कोई 100 साल के वो भी कहते हैं मैं ना मरूं। तो मैंने तो अभी अपनी लाइफ ज़िंदगी स्टार्ट की थी, तो चाहती हूँ कि शायद कोई भी एक इंसान की भी कोशिश की मेरे साथ हेल्प करे, कोशिश करे, तो शायद एक इंसान की किरण जो है मेरी मेरे इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर मेरे साथ मौजूद है 19 साल सदफ, जो कि बाहमद बाजरूरत और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन किडनी के आर्जे में मुब्तला है और बचपन से ही आर्जे में मुब्तला है। और ये अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा जो है बनी हुई है। और ये बाहमद बाजरूरत जो इसने तालीम हासिल की और यहाँ पर उसने एजुकेशन हासिल करने के बाद इसे जहाँ बच्चों को पढ़ाया और दीनी मदारस के साथ उसे तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ा। और ये अपने कौम मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन इसने किडनी की आर्जे के मुब्तला की वजह से ये ज़िंदगी और बहुत ही कश्मकश में जंग लड़ रही है और ये किसी मसीहा की इंतज़ार में। तो आइए बात करते हैं सदफ से कि आया कि सदफ की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और ये किडनी की आर्जे के में मुब्तला है और ये डॉक्टरों ने इसके हवाले से क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सदफ शाह, मुझे ये बताया कि आपकी किडनी का मसला है, ये कब से आपको हुआ है? सर ये 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल पहले मैंने 10th क्लास के पेपर दिए, तो फर्स्ट ईयर में थी। मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो फिर मैंने जो है तो यहाँ पे कलंदराबाद के हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने अपने टेस्ट करवाए और डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप कहीं किडनी डायलिसिस पे चली गई हैं, तो आप जो है तो अयू मेडिकल में जाएं। वहाँ से फिर मैं वहाँ पे की। डॉक्टर रज़ा ने मुझे पेशावर रेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से अपना इलाज मैंने वहाँ पे करवाया। वहाँ मैं एडमिट रही हूँ तकरीबन 16 से 17 दिन तक। तो फिर कुछ अरसा गुजरे, मेरी किडनी के 2-3 पॉइंट जो है तो बढ़ गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि बेटा बाबा आपको किडनी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में पड़ सकती है। तो फिर मैंने तकरीबन वहाँ पे 10-11 मंथ तक अपना इलाज करवाया। तो फिर काफ़ी वहाँ पे मतलब मेरा ख़र्चा भी होता रहा है। मैं मंथली जो है तो वहाँ से 25 से 30 हज़ार की मेडिसिन भी लेके आती रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जो है तो मतलब मेरे पास कोई वसाइल ही नहीं थे कि अब 10-11 महीने हो गए मैं हर महीने की मेडिसिन लाती हूँ, मेरे पास अब कोई वसाइल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हमारे फैमिली के जानने वाले हैं, तो उन्हें मैंने लेटर दिया मलिक रियाज के नाम पे। तो वहाँ पे मलिक रियाज बेरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल से फिर मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 साल तक अपना भी इलाज वहीं से करवा रही हूँ, जारी है। लेकिन अभी मैं डायलिसिस भी हुई, मैंने अपने हाथ पे फसूला भी बनवाया हुआ है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, लेकिन उन्होंने मुझे
13 से 14 लाख रुपया खर्चा बताए। तो स्टेप बाय स्टेप होता तो मैं कुछ कर लेती, लेकिन इकट्ठे इतने पैसों का इंतज़ाम करना इस दौर में, इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है तो मैं ज़ाहिर है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, घर किराए के घर में रहते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना मीडिया से किसी से अपनी हेल्प मांगूं। तो इसलिए जो है तो अब मैं जो है तो बिल्कुल हार चुकी हूँ। साहब मुझे ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको किडनी का मसला है, बचपन से? नहीं सर, मतलब बचपन से मुझे नहीं, हमने टेस्ट कभी करवाए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गई, लेकिन 3 साल हो गए, 3 सालों से इलाज करवा रही हूँ। अभी डॉक्टर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट का कह रहे हैं कि आप यंग बच्ची हैं, हम आपकी किडनी डायलिसिस नहीं करते, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। तो वो 14 लाख रुपया खर्चा बता रहे हैं। अच्छा सदफ शाह, ये है कि सेहत कार्ड के हवाले से जो सहूलियात है, उस हवाले से आपने उस सहूलियात को इस्तेमाल किया आपने? सर मैंने सेहत कार्ड ऐसा मतलब मसला हुआ है, मुझे कोई, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सेहत कार्ड यूज़ किए। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि आप सेहत कार्ड पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपने यूज़ कर लिए तो आपको ये सहूलत मौजूद नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट की। तो ज़ाहिर जवान बच्ची हूँ, जीना चाहती हूँ, कोई 100 साल के वो भी कहते हैं मैं ना मरूँ। तो मैंने तो अभी अपनी लाइफ ज़िंदगी स्टार्ट की थी, तो चाहती हूँ कि शायद कोई भी एक इंसान की भी कोशिश की मेरे साथ हेल्प करे, कोशिश करे, तो शायद एक इंसान की किरण जो है मेरी ज़िंदगी बचा सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट का डॉक्टर साहब ने ये कहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में आपको कौन गुर्दा देगा फैमिली में? सर मेरे भाई हैं, वो देना चाहते हैं, वो डोनर्स हैं, लेकिन बस यहाँ पे सारी बात पैसों की है ना। ये भी मुझे जो बता रहे हैं 14 लाख रुपये, ये भी डिस्काउंट पे बता रहे हैं। 14 लाख का जो ट्रांसप्लांट जो करेंगे, ये कौन सी हॉस्पिटल का, ये आपको एस्टिमेट बताया? लाहौर में बताया, ये पेशावर में? नहीं सर, हमारी ज़ाहिर मानसेरा से हमें इस्लामाबाद पिंडी नज़दीक पड़ता है, तो बेरी इंटरनेशनल फेज 8 से। आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप किडनी में आप मेडिसिन वगैरह तो खाती होंगी? सर मैं हर 15 दिन की मेडिसिन लाती हूँ, मंथली भी लाती हूँ, 15 दिन की भी। ज़ाहिर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मेडिसिन, इंजेक्शन, मुझे इतने हैवी डोज मेडिसिन खाती हूँ, इतने हैवी महंगे इंजेक्शन लगते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो जारी हैं। मैं अगर एक दिन भी मेडिसिन ना खाऊँ तो मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती हूँ। तो आपकी मेडिसिन और बार खाती है, तो इसका कितना बिल आता है, कितने पैसे आपके मेडिसिन पे ज़ाय होते हैं? सर डिस्काउंट पे भी मेरा बेरी इंटरनेशनल, अगर डिस्काउंट पे भी करूँ ना, तो मेरा मंथली जो है तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपया लग जाते हैं। ये आप 3 साल से खा रही हैं? जी सर, ये 3, पहले तो मैंने 30 से 25 हज़ार तक खाती रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो एक महीने का 60 हज़ार रुपया भी बनता रहे, तो काफ़ी कर्जे, अपना प्लॉट बेचे, अपनी मतलब ज़रूरत की चीज़ें बेची हैं। जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती ना। तो फिर उसके बाद जो है तो मैं अभी जो है तो डिस्काउंट पे जो है 18 से 20 हज़ार की मेरी बन जाती है। अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने क्या कोई पढ़ा हुआ, आप क्या करना चाहती हैं आगे? सर मैंने तजवीद की हुई है, मैंने बच्चों को मदरसा भी पढ़ाती रही हूँ, दाता में भी पढ़ाती रही हूँ, यहाँ पे भी जो मुझसे पढ़ते हैं पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 10 क्लास के पेपर दिए, तो फर्स्ट ईयर में थी, मेरे साथ ये हर्सा हो गया। आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन बस अब ज़ाहिर है मतलब बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। ठीक होंगी तो पढ़ सकूँगी। हुकूमत वक्त को आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहती है? आप सैयद फैमिली से हैं और आप मीडिया पे आप आई हैं, आप आना नहीं चाह रही थी, हमारे पूरे इसरार पे आप मीडिया पे आई हैं, तो हमने आपको कहा कि भाई आप मीडिया पे आप पैगाम मैसेज, उस हवाले से आप क्या मैसेज पैगाम देना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आप बीमारी के हवाले से? सर जान जो है ना, कहते हैं जान है तो सारा जहान है। तो जब इंसान की जान पे पड़ा जाए ना, तो फिर इंसान ये नहीं देखता मैं मीडिया पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। फिर इंसान की एक ही निशान, एक ही चीज़ होती है कि मुझे अपनी जान बचानी है अपनों की खातिर। तो जान बहुत प्यारी चीज़ है, तो किसी एक की कोशिश से मेरी जान बच सकती है। यहाँ पे बात पैसों की भी नहीं है, यहाँ पे बात जो है तो ज़िंदगी की। अगर मेरी ज़िंदगी हुई, अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मेरा ज़रिया ज़रूर बनाया होगा, किसी एक की ज़रिया जो है तो मुझे बचा सकते। इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि तारीख़ी के बाद उजाला ज़रूर आते, तो एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी ज़रूर कोई उजाला आएगा। बस यही मैसेज देना चाह, हमारी वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ
کہ میری آواز سنی جائے. میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں, مڈل کلاس خاندان سے تعلق, گھر سے تعلق رکھتی ہوں. میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی. اگر میں میڈیا پہ آئی ہوں, اپنی جان کی خاطر آئی ہوں. میں اس لیے بھی آئی ہوں کہ میری طرح کئی ایسی لڑکیاں مجبور ہوں گی, میں ان کی بھی آواز بننا چاہتی ہوں. کوئی بھی کسی ایک کی کوشش میں حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ کسی ایک کی کوشش جو ہے میری جان بچا. سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. مجھے پتہ ہے میں اس طرح کے لوگوں سے اپنی جان کے لیے ہیلپ مانگ رہی ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح, لیکن پھر بھی میں اپنے لیے کوشش کر رہی ہوں. جینا چاہتی ہوں, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, آگے پڑھنا چاہتی ہوں. مجھے جو ہے تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں. موجود تھی 19 سالہ صدف جو کہ کڈنی کی عارضے میں مبتلا ہے اور زندگی اور بہت ہی کشمکش میں لڑ رہی ہے. تعلیم تو انہوں نے حاصل کر دی, فرسٹ کی طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے کو جو ہے کڈنی کی پرابلم کا مسائل ہوا اور قریبی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور بوڑھے ماں باپ ہیں. اور یہ حکومت وقت سے اور مخیر حضرات سے یہ کہنا چاہتی ہے اپنی سفید پوشی میں, اور سید برادری سے ان کا تعلق ہے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہی تھی, پراسرار طور پہ ہمارے میڈیا پہ آئیے. مخیر حضرات سے ان کا یہ میسیج, یہ پیغام تھا کہ میں جو ہے میرا علاج کروایا جائے تاکہ میری جو کڈنی کا جو مسئلہ ہے وہ کڈنی کا مسئلہ ختم ہو جائے تاکہ علاج ہو سکے اور میں قوم ملک کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن سکوں. ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 14 لاکھ کی ایک رقم, خطیر رقم ان سے مانگی جو کہ ان کے پاس نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہے. جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی رقم تھی, انہوں نے اپنا پلاٹ بیچا, مکان بیچا, اور مکان بیچ کر اس نے 3 سال اپنے علاج پہ لگائے. ابھی ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ یہ اپنے ٹرانسپلانٹ پہ لگا کر اپنی کڈنی کو جو ہے وہ چینج کر سکے. کڈنی دینے کے لیے ان کے بھائی ان کڈنی دے رہے, لیکن ان کی چینج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے تاکہ وہ ٹرانسپلانٹ کر کے یہ اپنی کڈنی اپنی زندگی کو بچا سکے. میرے دیکھنے والے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو صاحب استاد ہیں, جو درد دل رکھنے والے ہیں, جو اس دنیا اور آخرت کو اپنی سنوارنا چاہتے ہیں, تو یہ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں اس فیملی کے ساتھ, اس بچی کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا تاکہ بچ سکے اور یہ قوم ملک کا نام روشن کر سکے. مجھے اجازت, بابر ترولی کے ساتھ ڈسٹرکٹ مانسرا. اللہ حافظ.